कोनिचिडोगुस, तो कैसे आप सभी होप से लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइक्स फैमिली एनिमे का एपिसोड नंबर 12 एंड दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ स्पाइक्स फैमिली पार्ट 1 एंड इसके बाद सीधा अक्टूबर में पार्ट 2 आएगा। इस एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक बुरी औरत को दिखाया जाता है जो कि असल में एक दुकान की मालिक है, लेकिन वो एक वॉइस की मेंबर है जो कि एजेंट्स को की मिशंस देने का काम करती है। एंड यहाँ पे लोइड आके अपना एक मिशन लेता है एंड यहाँ पे वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स के साथ साथ दूसरे मिशंस भी करता है। एंड यहाँ पे वो अपना मिशन कंप्लीट करता है एंड देन वो एक आदमी के साथ बात करता है जहाँ पे वो आदमी बोलता है अच्छा हुआ तुमने अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लिया। एंड यहाँ पे वो स्मोक कर रहा था एंड यहाँ पे वो ट्वाइलाइट को पूछता है क्या तुमने स्मोक करना छोड़ दिया है। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक बच्ची है। एंड दूसरी तरफ हमें योर एंड अनाई को दिखाया जाता है जो कि घर पे है। एंड यहाँ पे योर बोलती है कि आज ट्वाइलाइट लेट होने वाला है तो फिर हम लोग बाहर जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन वो लोग घर पे ही खाना खाते हैं। एंड यहाँ पे अनाया प्लेट धोने में उसके योर को मदद करती है। एंड यहाँ पे योर अपने हाथ सूंघती हुई कहती है कि कल का मेरे टारगेट का खून का बदबू अभी तक मेरे हाथ से नहीं गया। एंड ये सुन के अनाया बहुत ही डर जाती है। एंड अगले सीन में हमें ट्वाइलाइट को देखा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा थक कर घर पे वापस आता है। एंड यहाँ पे वो अपने बिल्डिंग के नीचे अपने नाइबर्स को गॉसिप करते हुए सुनता है। एंड वो लोग कह रहे थे कि उन तीनों की यानी कि फोर्जर फैमिली को वो लोग कभी एक साथ नहीं देखते, बहुत ही रेयर है ये बात। एंड शायद वो हस्बैंड यानी कि ट्वाइलाइट योर के ऊपर 2 टाइमिंग कर रहा है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है। ये बातें सुन लेता है ट्वाइलाइट एंड वो सोचता है कि मैं अपने दूसरे मिशन के साथ इतना ही ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि मैंने अपना इस मिशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड देन वो घर पे जाता है एंड घर पे जाके योर एंड अनाया को बोलता है हमें अगले हफ्ते बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। एंड वो बोलता है चलो हम लोग अगले हफ्ते एक्वेरियम जाते हैं। एंड यहाँ पे अगले हफ्ता हो जाता है एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन फिर भी उसे घूमने जाना पड़ेगा क्योंकि ये मिशन की बात है। एंड देन यहाँ पे वो बाहर निकलते हैं, उनके नाइबर्स के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। एंड वो बोलता है हम सब लोग एक साथ एक्वेरियम जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे अनाया ट्वाइलाइट के मन के बात पर के बोलते हैं कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, हम नॉर्मल फैमिली हैं। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट अपने नाइबर्स को ग्रीटिंग जनाता है एंड बोलता है कि हम जाते हैं। एंड यहाँ पे अनाया बोलती है प्लीज़ नॉर्मल मम्मी नॉर्मल पापा हम मेरे लिए रुक जाओ। अगले सीन में हमें दिखा जाता है ट्वाइलाइट उसी स्टेशन पर गया है जहाँ पे उस बुरी औरत की दुकान है। एंड यहाँ पे उसके लिए और एक मिशन वेट कर रहा है। एंड वो बोलता है आज मैं कोई मिशन नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑपरेशन स्टिक्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। लेकिन वो बुरी औरत बोलती है ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दुश्मन एक पेंगुइन के अंदर जो एक्वेरियम है वहाँ पे एक पेंगुइन के अंदर कैप्सूल के मदद से पेंगुइन को खिलाकर एक इंटेल सप्लाई करने वाला है जो कि एक हथियार के बारे में है। एंड ये हज़ारों लोगों के जान के बारे में है, इसके लिए हज़ारों लोगों के जान भी जा सकता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक्वेरियम में जा चुका है क्योंकि उसका लोकेशन भी एक्वेरियम था जाने का लोकेशन। एंड यहाँ पे उसने वो मिशन ले चुका है ना चाहते हुए भी। एंड यहाँ पे कोइंसिडेंसली उसके नाइबर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फंस गया क्योंकि अभी वो मिशन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वो बोलता है मुझे ये कुछ भी करके मिशन पूरा करना होगा कि। एंड दूसरी तरफ योर ने उनके नाइबर्स को एक साथ बुला लिया है एक साथ घूमने के लिए। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट बोलते हैं चलो हम लोग पेंगुइन के एग्जीबिशन पे जाते हैं। वहाँ पे वो पेंगुइन के एग्जीबिशन पे जाते हैं। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट जाके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इतने सारे पेंगुइन्स में से वो अपना वाला वो कैप्सूल वाला पेंगुइन कैसे ढूंढेगा। एंड इसके मन के बात अनाया पढ़ के उसकी मदद करने के लिए पेंगुइन्स के मन की बात पढ़ना शुरू कर देती है अनाया। एंड उसे वो पेंगुइन मिल जाता है। एंड वो ट्वाइलाइट को बोलती है कि वो देखो वो पेंगुइन थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। एंड यहाँ पे ट्वाइलाइट ध्यान से देखता है कि हाँ सच में वो पेंगुइन थोड़ा अलग सा बर्ताव कर रहा है। एंड देन वो बोलता है कि मुझे थोड़ा ड्रिंक्स लाना है। एंड वो बोल के वो पेंगुइन के जो स्टाफ है वो बन के वहाँ पे इन्फोटेट कर जाता है उनकी स्टाफ के अंदर। एंड वहाँ पे पेंगुइन्स को वो खाना खिलाने के बहाने धीरे धीरे वो अपने टारगेट की तरफ चला जाता है। वो टारगेट जो है पेंगुइन उसको पकड़ लेता है, बोलता है ये थोड़ा बीमार लग रहा है, मुझे इसे
हॉस्पिटल नहीं मतलब इन्फर्मरी ले जाना पड़ेगा। एंड वो उस पेंगुइन को लेकर निकल जाता है। एंड बाहर निकल के वो उस पेंगुइन के गले के अंदर देखता है कि असल में ही उसके अंदर एक कैप्सूल है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है एंड बोलता है तुम ये पेंगुइन के साथ क्या कर रहे हो। एंड वो बोलता है ये पेंगुइन बीमार है तो मुझे इसको इन्फर्मरी ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं स्टाफ का ही आदमी हूँ। एंड यहाँ पे वो अपना आईडी टॉयलेट को दिखाता है। लेकिन टॉयलेट पहली नज़र में ही पहचान जाता है कि ये आईडी एक नकली है। एंड वो आदमी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे टॉयलेट बच जाता है। एंड वो सोचता है कि मेरे पास पेंगुइन है सो मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। एंड ये सारे चीज़ें देख लेती है अनाया। एंड अनाया उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगती है एंड उसका कोट पकड़ लेते हैं। ज़ोर से चिल्लाती है मम्मा मुझे किडनैप कर लिया जा रहा है। एंड यहाँ पे योर ये सुन के जल्दी से उस आदमी का पीछा करके उसको एक जोर से लात मारती है एंड बेहोश कर देती है। एंड यहाँ पे बाद में हमें बोला जाता है कि टॉयलेट ने वो कैप्सूल रिकवर कर लिया है, यानी कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नाइबर्स है वो गॉसिप कर रहे हैं कि उसको आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो रहा है, इसका मतलब वो टू टाइमिंग कर रहा है। लेकिन तभी टॉयलेट आ जाता है एक बहुत ही बड़े पेंगुइन के सॉफ्ट टॉय के साथ एंड बोलता है वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था पेंगुइन के नाम के ऊपर एंड मुझे बहुत ही देरी हो गई ये सब करने में। लेकिन असल में उसने एक बार में ही ये जीत लिया। एंड ये वो अनाया को दे देता है एंड बोलता है कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसे सारे छोटे मोटे चीज़ें करता रहता हूँ। एंड ये वाला चेहरा देखकर योर थोड़ा ब्लश करने लगती है एंड साथ ही साथ वो नाइबर्स भी ब्लश करने लगते हैं। एंड देन हमें अगले सीन में अनाया को दिखा जाता है जो कि अपने सॉफ्टवेयर के साथ स्पाई खेल रही है एंड बोलती है कि अभी मैं एक एजेंट अनाया हूँ। एंड वो अपने पेंगुइन को अपना घर का एक टूर कराने वाली है एंड यहाँ पे वो ड्राइंग रूम में जाती है एंड ऐसे करते करते बाथरूम में एंड देन वो बोलती है ये है हमारे घर का सबसे ज़्यादा खुफिया कमरा एंड अगर तुम इसके अंदर का सच एक बार जान लो शायद तुम और दूसरी बार नहीं जिंदा नहीं रहो। एंड ये है मम्मा पापा का रूम। एंड वो जैसे ही टॉयलेट का कमरा खोलने जाते हैं तभी टॉयलेट उसे पीछे से पकड़ लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा डांटने लगता है। एंड ये डांट सुन के अनाया रोने लगती है एंड बोलती है कि मैं मम्मा पापा से हेट करती हूँ, मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊँगी। एंड यहाँ पे टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा मतलब घबरा जाता है कि अगर वो भाग गए तो फिर ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए वो पेंगुइन के साथ वो स्पाई खेलने लगा। एंड यहाँ पे अनाया बोलती है तो फिर हमें वो सूट की दुकान पे जाना पड़ेगा जो कि अभी हाईजैक हो चुका है। असल में ये उसका इमेजिनरी एक खेल है। एंड वो लोग स्पाई खेलते खेलते वो सूट की दुकान पे जाते हैं एंड वहाँ पे अनाया को वो सूट दिला देते हैं। एंड यहाँ पे अनाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है एंड साथ ही साथ ख़त्म हो जाता है स्पाइक्स फैमिली का पार्ट 1। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो फिर क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का वीडियो यही तक था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए